नमस्कार, मेरा नाम संतोष यादव है। मैं प्रभाग क्रमांक 19 से से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है बैडमिंटन टेनिस रैकेट। यहाँ पे अनेकों मुद्दाएं हैं भाई साहब। यहाँ पे इतने दैनिक स्थिति है लोगों का, किसी प्रकार का ना तो रोड है, ना गटर है, ना पानी का, ना कचरे की गाड़ी आती है। इन सब के लिए एक मुहिम मैंने पिछले 15 साल से छेड़ा हुआ है। जी, जी। और इस चुनाव के माध्यम से भी ही इस व्यवस्था को सही किया जा सकता है। स्वयं के खर्चे से कोई इतना बड़ा काम जनता के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ के जो जनता है वो टैक्स पेयर है, सबके पास घर पट्टी है, नगर पालिका को घर पट्टी भरती है, फिर भी नगर पालिका के द्वारा उनको 1% की सुविधा नहीं मिलता। जी, जी। उसके बाद अभी इस चुनाव के माध्यम से मैं यहाँ पे एक भी पार्क नहीं है, और यहाँ पे लगभग 95% उत्तर भारतीय लोग हैं। एक भी हॉस्पिटल नहीं है, और यहाँ पे ऐसे 5-10% उत्तर भारतीय जिनके पास राशन कार्ड है। यहाँ का कोटेदार उत्तर भारतीयों को राशन नहीं देता। ऐसे अनेकों समस्याओं को लेकर मैं इस मैदान में उतरा हूँ। अगर मैं चुनाव जनता के आशीर्वाद से जीतता हूँ, तो मैं उनकी लड़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस प्रभाग क्रमांक 19 में लड़ूंगा। और आने वाले 5 साल में एक भी प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं रहेगा जो जनता बोलेगी कि संतोष यादव आपने ये बोला और किया नहीं। समाजवादी पार्टी तमाम लोग यहाँ से चुनाव है, बीजेपी है, शिवसेना, तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में थे, आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला। आप जो सेवा किए लोगों को, उसमें क्या कमी रह गया कि आपको टिकट नहीं मिल पाया? टिकट का प्रबल दावेदार था मैं। सर्वे में मेरा फर्स्ट पे नाम था। टिकट कटने का कारण एक ये भी है कि गठबंधन हुआ। जी। शिंदे सेना को हमारा ये सीट प्रभाग क्रमांक 19 में एक ही सीट ओपन था, जिसको शिंदे सेना ने मांगा और उनको दे दिया गया। इसीलिए मुझे टिकट नहीं मिला। मैं टिकट ना मिलने के कारण, जो कि मैं पिछले 10-15 साल से जनता से मैं बोलते भी आ रहा था कि मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़के आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। पार्टी ने मेरे साथ कोई गद्दारी नहीं की है। यहाँ के लोग को भी मैं नहीं बोलूंगा कि गद्दारी की है। टिकट गठबंधन के कारण मुझे नहीं दिया गया। आप बीजेपी में थे और बीजेपी गठबंधन में फिर से किसी को ना किसी को आपके पार्टी पे ही मिला, गठबंधन में मिला। तो क्या जो यहाँ के विधायक हैं या कार्यकर्ता हैं, आपसे कोई बातचीत नहीं हुआ कि आप निर्दल चुनाव मत लड़िए, इस बार आप मदद करिए, अगली बार आपको दिया जाएगा, इस तरीके से कोई बात नहीं हुआ? ये बात आप कह लीजिए कि स्वयं विधायक से मेरी कोई बात नहीं हुई। नीचे के जो भी कार्यकर्ता उनसे मेरी बात हुई, पर मैं बताया आपको, मैं 6 साल से इस चुनाव की तैयारी कर रहा था। चुनाव जितना सख्त चुनाव होना था, उतना ही सख्त मुझे लड़ना था। ये सब जानते थे, इसीलिए किसी ने भी मेरे से बात करने की इच्छा नहीं जाहिर की होगी, क्योंकि सबको मालूम था कि संतोष यादव चुनाव लड़ा है तो अंत तक लड़ेगा। टिकट मिले या ना मिले, आपको चुनाव लड़ना था और आप चुनाव लड़ रहे हैं। जो आप सोचते हैं वो करते हैं, जो आप सोचे वो आप कर रहे हैं। अच्छा, किस तरीके से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वोट मांगते टाइम? देखो, यहाँ की जनता मुझे अच्छी तरह से जानती है। मैं पिछले 15 साल से उनके बीच में हूँ। यहाँ की एक भी उत्तर भारतीय, मैंने आपको बताया 95% है, एक भी उत्तर भारतीयों का वोट नहीं था। जी। मैं धन्यवाद करूंगा मोदी जी को, जिन्होंने ऑनलाइन लाकर इस नाला सुपारा की धरती पे उत्तर भारतीयों का भाग्य खोला और उनको मताधिकार देने का एक रास्ता दिया। क्योंकि मैंने ऑफलाइन यहाँ के जो तभी के सिटिंग नगर सेवक थे श्रीमान पंकज पाटिल, उनको बहुत सारा ऑफलाइन पेपर भर के देता था। एक भी लोगों का नाम नगर इसमें अपना मतदाता सूची में नहीं आया। जी। जब भी नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन किया पूरे भारत को, फिर हम लोग ने इस दानूबाग, इस गणेश नगर, गरतवाड़ी, इस राशिद कंपाउंड की जनता के बीच स्वयं से कैंप लगा के अपने स्वतः के खर्चे से लगभग लगभग 8,000 लोगों का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया ऑनलाइन, और सभी का आज वोट है। उस वोट के बूते पे भी मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता मेरे साथ है और मुझे वोट करेगी। मैं जीतूंगा तो उनकी भलाई करूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी में थे, निर्दलीय चुनाव आप लड़ रहे हैं। चुनाव जीतेंगे या हारेंगे वो अलग बात है। तो क्या आप फिर भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे? ये चुनाव होने के बाद ही मैं कोई दूसरा निर्णय लूंगा। हमारे साथ हमारे बहुत सारे तादाद में हमारे कार्यकर्ता है, उनसे मैं फिर से बात करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए।
अगर हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि मुझे रिटर्न जो है भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहिए तो मैं करूंगा। अगर हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि नहीं आपको यहाँ नहीं वहां काम करना है तो मैं वहां जाके काम करूंगा। ये सब इस बार अब कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर करता है। आप अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे उस मुद्दे पे, जो कार्यकर्ता कहेंगे आप वही डिसीजन लेंगे, अपने मन से कोई डिसीजन नहीं लेंगे। धानु बाग में जो धानु बाग डूब जाता है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है, क्या आपको लगता है कि दूर हो पाएगा? बिल्कुल, अगर एक कर्तव्यवान काम करने वाला नगर सेवक अगर यहाँ की जनता चुनेगी, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अब हमारे साथ में ही नई मुंबई महानगर पालिका का गठन हुआ था 2009 में जी। और 2009 में वसई विरार महानगर पालिका का हुआ था। वहां पे आप जाके देखिए विकास किसको बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम किसको बोलते हैं, गटर किसको बोलते हैं, नगर पालिका का पानी किसको बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी से तभी तक वहां पे महानगर पालिका के उसमें रही है। अगर इस वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी 2009 के बाद से अब तक होती तो वसई विरार की सूरत बदल गई होती। फिलहाल अब जो है ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ का सूरत बदलने वाला है इस चुनाव के माध्यम से। यहाँ का जो विकास पिछले 15-16 सालों से नहीं हो पाया है, अब ऐसी दिशा में जनता वोट करने जा रही है अपने अपने लोगों को कि वो जीत के आएंगे तो उनकी भलाई करेंगे और 101% विकास का धारा बहेगा यहाँ। आपको टिकट नहीं मिलता है तो तमाम पार्टियां थी छोटी बड़ी जिससे आप सिंबल ले सकते थे। जैसे में समाजवादी पार्टी से आप चाहते तो बड़े आराम से आपको सिंबल मिले, आप क्यों समाजवादी पार्टी में जुड़ना नहीं चाहते? मुझे 3 बार समाजवादी पार्टी से ऑफर मिला कि आप हमारे टिकट पे आप चुनाव लड़िए, पर मैं कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेमी हूँ। जी। मैं अपने आप को समाजवादी विचारधारा से नहीं जोड़ पाया और जो कि उसके बाद मुझे राष्ट्रवादी से भी मुझे 2 बार कॉल आया, ओबाटा यूबीटी से भी मुझे 2 बार फोन आया कि आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए। पर मैंने अपने आप को निर्दल लड़ना अच्छा समझा क्योंकि मैं जिस पार्टी में था उस दूसरे पार्टी में मेरे जाने की कोई इच्छा नहीं थी उस टाइम। अगर मेरे से चूकी हुई होगी तो मैं मानता हूँ कि मुझे कोई ना कोई एक सिंबल लेकर इस मैदान में उतरता तो मेरी दावेदारी 1001% हो जाता, जो अभी 101% है। चुनाव लड़के जीत के आना है, लोगों की भलाई करना है, जनता ने भी ठाना है। और मेरे रैली में मेरे साथ जो कन्वेंसिंग हो रहा है, मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ, जनता का जो आश्वासन मिल रहा है, जो प्यार दुलार मिल रहा है, उससे मुझे पूरा हम लोग आश्वस्त है कि इस चुनाव में हमारा जीत पक्का है, जनता हमारे साथ है। आप दरवाजे पे जा जाकर के वोट मांग रहे हैं, अपना सिंबल दिखा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं और ऐसा तो कोई प्रत्याशी नहीं है। लोग तो खाली बस रिक्शा छोड़ दिए हैं, रिक्शा छोड़ दिए हैं, अब हाथ हिला के गाड़ी से चले जा रहे हैं। आप हमारा प्रचार देखेंगे, हमारे सोशल मीडिया पे भी देखेंगे, हम घर घर हमने 15,000 पंपलेट लाया था जी। 15,000 पंपलेट 15,000 घरों में जाके दिया है। तो मैं इसके लिए मैं मानता हूँ कि डोर टू डोर जो लोगों का जो आशीर्वाद, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि जो लोगों का कहना है, जो आशीर्वाद मिल रहा है कि आपके साथ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत किया है जी। आप पिछले 15 साल से इस पार्टी के लिए बहुत कुछ किए, हमारे लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, पर पार्टी ने आपको उस पर आपको टिकट न देके बहुत बड़ी गलती की है। मैंने जनता से अपील भी किया है कि अगर मैं चुनाव जीत के आता हूँ, अगर जनता मुझे चाहेगी कि आप नगर सेवक बन गया था, भारतीय जनता पार्टी में फिर से जाओ, हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे, तभी मैं वहां जाना पसंद करूंगा। कार्यकर्ता से बात करने के बाद हाँ, क्या धानु बाग में जो कमियां हैं कि जो भ्रष्टाचार में क्या आप जैसे आप जीतते हैं तो भ्रष्टाचार में क्या बदलाव करेंगे? यहाँ पे 101% भ्रष्टाचार है भाई साहब। यहाँ ड्रग्स बिकता है, आपकी धरती पर ड्रग्स बिकता है, गांजा बिकता है। अभी अभी पुलिस प्रशासन पिछले 2 साल से बहुत टाइट है। शाम को हम लोगों ने बात करके हमारे यहाँ के जो पीआई थे उन्होंने राउंड अप भी बढ़ा दिया है, पर ड्रग्स पे नकेल नहीं कसा जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे इलीगल चीजें हो रही है जिनको अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं उस माध्यम से उसको खत्म करने की पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। ड्रग्स यहाँ पे बिकता है, क्या किसी के माध्यम से आपको पता है कि आप कैसे जानते हैं? मैं इसके बारे में बहुत सारा लेटर डाल चुका हूँ, पुलिस स्टेशन में कार्रवाई भी हुआ है। फिलहाल उस धंधे को आज तक बंद नहीं किया गया है।
अभी भी आगे भी लोग ऐसा धंधा कर रहे हैं। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं यहाँ के लोगों से आश्वासन करता हूं कि मैं इस धंधे को तत्काल बंद करवाने का काम करूंगा। यहाँ की जनता को तुरंत राहत देने का काम करूंगा ड्रग्स के मामले में। यदि ये धंधा बंद नहीं होता, इसी तरीके पे ड्रग्स है आजकल और भी होगा, परसों देह व्यापार भी होगा, तो इससे कहीं ना कहीं धानु बाग तो पीछे जाएगा। अभी पीछे तो है लेकिन और पीछे जाएगा। पर हमने बताया कि हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। हम इस धंधे को बहुत जल्द आपके माध्यम से बता दो कि जो धंधा कर रहे हैं उनके दिन गिन के 4 दिन बचे हैं, ये धंधा वो बंद करेंगे। क्योंकि मुझे जनता आशीर्वाद देने जा रही है। अगर मैं जीत के आता हूं तो मैं ड्रग्स के धंधे को तत्काल बंद करने की कोशिश करूंगा।